नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 29 नवंबर, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। राजस्व न्यायालय में पेंडिंग मामलों पर अब रहेगा फोकस। महीने में 4 दिन नियमित सुनवाई का दिया गया निर्देश। 45 लाख आवेदनों के त्वरित निष्पादन करने को बताई गई प्राथमिकता। बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र के लिए सुरक्षा आदेश हुआ जारी। 1 से 5 दिसंबर तक चलेगा सत्र। विधानसभा परिसर और आसपास लागू रहेगी धारा 163। बिहार में शुरू हुआ पहला मुफ्त एआई कोर्स। सभी वर्गों तक इसका लाभ पहुंचाने का मिला निर्देश। 18 नवंबर 2025 को किया गया था लॉन्च। बिहार टेक हब और न्यू इकोनॉमी के रूप में होगा विकसित। शीर्ष स्तरीय समिति और कार्य योजना समिति का होगा गठन। 3 महीने में कार्य योजना तैयार कर सौंपेगी समिति। बिहार में सभी शिक्षकों के लिए ई सर्विस बुक की सुविधा होगी शुरू। 6 लाख शिक्षक होंगे लाभान्वित। दस्तावेज सुरक्षा और पारदर्शिता होगी सुनिश्चित। आम नागरिकों से असभ्य व्यवहार करने वाले पुलिसकर्मियों पर होगी कार्रवाई। शिष्टाचार पूर्ण व्यवहार सुनिश्चित करने का अधिकारियों को मिला निर्देश। जनता से जताई गई सहयोग की उम्मीद। एसीसी अंडर-19 एशिया कप 2025 में फिर दिखेगा वैभव सूर्यवंशी का कमाल। 12 दिसंबर से दुबई में अपने अभियान की शुरुआत करेगी टीम इंडिया। भारत और पाकिस्तान दोनों ग्रुप ए में है शामिल। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पीएनबी एलबीओ भर्ती 2025 की बढ़ी अंतिम तारीख। पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी ने लोकल बैंक ऑफिसर भर्ती 2025 की आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 1 दिसंबर 2025 कर दी है। इस भर्ती में कुल 750 पद है और कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी अपडेट की गई है। उम्मीदवार स्नातक और 1 वर्ष बैंकिंग अनुभव वाले हो सकते हैं। आयु सीमा 20 से 30 वर्ष है। आरक्षित वर्ग को राहत मिलेगी। चयन प्रक्रिया में ऑनलाइन परीक्षा, स्क्रीनिंग टेस्ट, स्थानीय भाषा परीक्षण और साक्षात्कार शामिल है। परीक्षा में रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट, बैंकिंग अवेयरनेस और स्थानीय भाषा पर सवाल होंगे। आवेदन pnbindia.in पर ऑनलाइन किया जा सकता है। आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य है। बिहार में शुरू हुआ पहला मुफ्त एआई कोर्स। बिहार ने भारत सरकार के इंडिया एआई मिशन के तहत देश का पहला मुफ्त एआई कोर्स युवा एआई फॉर ऑल लागू किया है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने इसकी समीक्षा करते हुए सभी वर्गों तक इसका लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। ये 4.5 घंटे का यानी कि 4.5 घंटे का पूर्णतः निःशुल्क कोर्स है, जिसे 18 नवंबर 2025 को लॉन्च किया गया था। इसे हर नागरिक, छात्र, पेशेवर, उद्यमी और आम शिक्षार्थी के लिए तैयार किया गया है और किसी तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सरकारी अधिकारियों के लिए यह कोर्स विशेष रूप से उपयोगी है ताकि वे नीति निर्माण, स्मार्ट सिटी प्रबंधन, यातायात नियंत्रण और नागरिक सेवाओं में एआई का प्रभावी उपयोग कर सके। राजस्व न्यायालयों में पेंडिंग मामलों पर अब रहेगा फोकस। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने डीसीएलआर को अंचल कार्यालयों की कार्यप्रणाली के लिए जवाबदेह ठहराते हुए नियमित निरीक्षण और समीक्षा पर जोर दिया। अपर मुख्य सचिव ने लंबित मामले, विशेषकर डीसीएलआर कोर्ट में बढ़ते पेंडिंग मामलों को चिंताजनक बताया और माह में 4 दिन नियमित सुनवाई का निर्देश भी दिया। राजस्व महाअभियान के 45 लाख आवेदनों के त्वरित निष्पादन, जमाबंदी अद्यतन तथा उत्तराधिकारियों के नाम दर्ज करना प्राथमिकता बताई गई। सचिव ने स्पष्ट किया कि सभी राजस्व कार्य ऑनलाइन होंगे और सर्टिफाइड कॉपी के बजाय डिजिटली साइन प्रतियां मान्य होंगी। अनावश्यक बुलावे और डिफेक्ट चेक में देरी रोकने पर भी जोर दिया गया। बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र सुरक्षा आदेश हुआ जारी। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद 1 से 5 दिसंबर 2025 तक विधानसभा का शीतकालीन सत्र आयोजित किया जा रहा है। पटना जिला प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर विशेष तैयारियां की हैं। इस दौरान विधानसभा परिसर और आसपास धारा 163 लागू रहेगी। आदेश के अनुसार 5 या उससे अधिक लोगों का गैर कानूनी जमाव, प्रदर्शन, जुलूस, हथियार ले जाना, आग्नेयास्त्र, विस्फोटक सामग्री, भाला, छुरा आदि रखना और बिना अनुमति लाउडस्पीकर का उपयोग निषिद्ध रहेगा। ये रोक सभी संगठनों और राजनीतिक दलों के प्रदर्शन या जुलूस पर लागू होगी और सत्र समाप्ति तक प्रभावी रहेगी। बिहार बोर्ड डमी प्रवेश पत्र में सुधार की बढ़ी अंतिम तारीख। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए डमी प्रवेश पत्र में सुधार की अंतिम तिथि 4 दिसंबर तक बढ़ा दी है।
विद्यार्थी बोर्ड की वेबसाइट पर डमी प्रवेश पत्र देखकर नाम, माता पिता का नाम और जन्म तिथि में त्रुटि होने पर साक्ष्य के साथ अपने विद्यालय प्रधान को देंगे। प्रधान हस्ताक्षर और मुहर के साथ समिति को आवेदन भेजेंगे। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि नाम और जन्म तिथि में पूर्ण परिवर्तन नहीं होगा। उल्लंघन करने पर अभ्यर्थी की पात्रता रद्द और प्रधान के खिलाफ कार्रवाई होगी। दृष्टिबाधित छात्रों के लिए भी सुधार की सुविधा है। हेल्पलाइन नंबर की बात करें तो 9430429722 या फिर 223223 है। 14 दिसंबर तक बाकी लाभार्थियों को मिलेगी महिला रोजगार योजना की राशि। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन महिला रोजगार योजना के तहत 10 लाख महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए, जिससे कुल 1,000 करोड़ रुपए वितरित हुए। इससे पहले 1 करोड़ 46 लाख महिलाओं को यह सहायता राशि दी जा चुकी है। अब कुल 1 करोड़ 56 लाख महिलाएं इस योजना का लाभ उठाएंगी। इस योजना से महिलाएं अपनी पसंद का रोजगार शुरू कर सकती हैं और उन्होंने कहा कि जो महिलाएं अच्छा व्यवसाय करेंगी उन्हें आगे 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। कुछ महिलाओं के खाते में राशि अभी नहीं आई है। विभाग 14 दिसंबर तक भुगतान पूरा करने का आश्वासन दे रहा है। बिहार टेक हब और न्यू इकोनॉमी के रूप में होगा विकसित। बिहार में युवाओं की भागीदारी 58% होने के कारण राज्य को टेक हब और न्यू एज इकोनॉमी के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है। इसके तहत डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, मेगा टेक सिटी और फिनटेक सिटी की स्थापना की जाएगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में शीर्ष स्तरीय समिति और कार्य योजना समिति गठित की जाएगी, जिसमें विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव और विशेषज्ञ शामिल होंगे। समिति 3 महीने में कार्य योजना तैयार कर सौंपेगी। अगले 5 साल में बिहार में तकनीक, सेवा, नवाचार और वैश्विक कार्य संस्कृति पर आधारित रोजगार और स्टार्टअप अवसर विकसित किए जाएंगे। बिहार में सभी शिक्षकों के लिए ई सर्विस बुक की सुविधा होगी शुरू। बिहार सरकार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सभी सरकारी शिक्षकों के लिए ई सर्विस बुक सुविधा शुरू करने जा रही है। इसके जरिए 81,223 सरकारी स्कूलों के लगभग 6 लाख शिक्षक अपने व्यक्तिगत और सेवा संबंधी रिकॉर्ड जैसे शैक्षिक योग्यता, नियुक्ति, वेतन, प्रोन्नति, स्थानांतरण, सेवानिवृत्ति, पुरस्कार और अवकाश आदि ऑनलाइन रख सकेंगे। ई सर्विस बुक दस्तावेज सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी, जालसाजी रोकेगी और बायोमेट्रिक आधारित सत्यापन में मदद करेगी। ये सुविधा शिक्षकों, पुस्तकालय अध्यक्षों और कर्मचारियों के लिए लागू होगी। बिहार तीसरा राज्य बन रहा है जहां ये प्रणाली लागू होगी। आम नागरिकों से असभ्य व्यवहार करने वाले पुलिसकर्मियों पर होगी कार्रवाई। बिहार पुलिस मुख्यालय ने सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि आम नागरिकों से असभ्य व्यवहार करने वाले पुलिस पदाधिकारियों व कर्मियों की पहचान कर अनुशासनिक कार्रवाई की जाए। डीजीपी विनय कुमार ने पटना और कटिहार के कुछ मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि इस तरह की घटनाओं से पुलिस की छवि धूमिल होती है और जनविश्वास कम होता है। अपर पुलिस महानिदेशक के सिंह ने भी अधीनस्थ अधिकारियों से शिष्टाचार पूर्ण व्यवहार सुनिश्चित करने को कहा। बिहार पुलिस एसोसिएशन ने भी सभी पुलिस कर्मियों से बेहतर व्यवहार की अपील की और जनता से सहयोग की उम्मीद जताई है। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस से इन 8 जिलों को होगा फायदा। गोरखपुर सिलीगुड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना की तैयारी तेज हो गई है। पूर्वी चंपारण में 491.12 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे 8 अंचल और 56 गांवों से होकर शिवहर जिले में प्रवेश करेगा। पूरी तरह से ग्रीनफील्ड होने के कारण शहरी आबादी से अलग गुजरेगा और भूमि अधिग्रहण में कोई समस्या नहीं होगी। 520 किलोमीटर लंबी इस सड़क के निर्माण में लगभग 32,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और वाहनों की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इससे सिलीगुड़ी और गोरखपुर के बीच दूरी कम होगी और रोजगार व आर्थिक अवसर बढ़ेंगे। जाने सही टेम्पर्ड ग्लास चुनने के कुछ आसान टिप्स। टेम्पर्ड ग्लास फोन की स्क्रीन को सीधे झटके से बचाने के लिए डिजाइन किया जाता है और ये गिरने पर खुद क्रैक होकर स्क्रीन तक झटका नहीं पहुंचने देता। लेकिन ये तभी प्रभावी होता है जब ग्लास की क्वालिटी अच्छी हो, ग्लू पूरी तरह से चिपका हो और फिटिंग एयर टाइट हो। किनारों पर गैप या बबल होने पर झटका सीधे स्क्रीन पर पड़ सकता है और मार्केट में जो ग्लास हथौड़ी से भी न टूटे वो स्क्रीन के लिए खतरा बढ़ा सकता है। सही टेम्पर्ड चुनने के लिए अपने फोन मॉडल के अनुसार फुल ग्लू 0.3 mm मोटाई वाला और बबल फ्री इंस्टॉलेशन वाला ग्लास ले कि इसके साथ उपयोग और सुरक्षित रहता है। बिहार में सहकारिता विभाग के 1089 खाली पदों पर जल्द होगी नियुक्ति।
बिहार के सहकारिता विभाग में 1089 पद लंबे समय से खाली हैं, जिन्हें जल्द भरने का निर्णय लिया गया है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार ने अधिकारियों को भर्ती प्रक्रिया में किसी भी तरह की देरी न करने का निर्देश दिया। बीपीएससी को 537 पदों के लिए अधियाचना भेजी गई है, जिसमें सहायक निबंधक, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी और सहकारिता प्रसार पदाधिकारी शामिल है। बीएसएससी को 552 पदों के लिए अधियाचना भेजी गई है, जिसमें अंकेक्षक, आशु लिपिक और कार्यालय परिचारी शामिल है। दोनों आयोग जल्द विज्ञापन जारी करेंगे, जिससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। पटना में नो पार्किंग में गाड़ी पार्क करने पर होगी कार्रवाई। पटना नगर निगम ने शहर में बढ़ते जाम और अनियंत्रित पार्किंग को रोकने के लिए सख्ती शुरू कर दी है। शनिवार से नो पार्किंग जोन में 5 मिनट से अधिक वाहन खड़ा पाए जाने पर चालान और नोटिस जारी होंगे। ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन यानी कि ANPR कैमरों से ये प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल होगी। पहले दिन 50 वाहनों का चालान काटने का लक्ष्य रखा गया है। 150 ANPR कैमरे और 3300 CCTV कैमरों से निगरानी की जाएगी। जुर्माना 500 से 2500 रुपए तक होगा। निगम का दावा है कि इससे यातायात बेहतर होगा, जबकि नागरिक फ्री पार्किंग जोन विकसित करने की भी मांग कर रहे हैं। नए साल पर धार्मिक यात्रा के लिए रेलवे ने शुरू की स्पेशल ट्रेन। नए साल पर घूमने वालों के लिए IRCTC ने दक्षिण भारत और 4 धाम दर्शन हेतु विशेष भारत गौरव पर्यटक ट्रेन शुरू की है। ये ट्रेन 18 जनवरी को बेतिया से रवाना होकर रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा, पटना सहित बिहार के कई स्टेशनों से चलेगी। 14 रात 15 दिन की इस यात्रा में तिरुपति बालाजी, रामेश्वरम, मदुरई, कन्याकुमारी, पद्मनाभ स्वामी मंदिर, मल्लिकार्जुन और जगन्नाथपुरी दर्शन शामिल है। स्लीपर, थर्ड AC और सेकेंड AC कोच, शाकाहारी भोजन, होटल ठहराव, सुरक्षा, बीमा और मेडिकल सुविधा उपलब्ध रहेंगी। किराया 27,535 से 51,405 तक है तथा 10+ सीएम नीतीश ने अपनी कोर टीम का किया विस्तार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी कोर टीम का विस्तार करते हुए प्रशासनिक कसावट लाने के लिए 2 बिहार प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को मुख्यमंत्री का आप्त सचिव नियुक्त किया है। प्रमोद कुमार कोटि क्रमांक 139/2024 और कौशलेंद्र कुमार कोटि क्रमांक 231/2024 को 24 नवंबर 2025 से ये जिम्मेदारी दी गई है। प्रमोद कुमार का गृह जिला नालंदा है, जो मुख्यमंत्री का भी क्षेत्र है। नियुक्तियां पूर्णतः अस्थायी हैं और किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। मुख्यमंत्री पद त्यागने या आप्त सचिव पद से हटाए जाने पर दोनों अधिकारियों को तुरंत अपने मूल विभाग में लौटना होगा। DLED कोर्स के लिए फीस सीमा होगी तय। बिहार सरकार ने 2 वर्षीय DLED कोर्स के लिए निजी संस्थानों में अधिकतम शुल्क प्रतिवर्ष 60,000 रुपए और पूरे कोर्स के लिए 1,20,000 रुपए निर्धारित किया है। पंजीकरण 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक bscbdled.com पर होगा। राज्य में 306 संस्थाएं हैं, इसमें से 60 सरकारी और 246 निजी हैं, जिनमें कुल 30,800 सीटें उपलब्ध है। नामांकन मेरिट और आरक्षण के आधार पर सरकारी संस्थानों में पहले, फिर निजी संस्थानों में होगा। पहली चयन सूची 11 दिसंबर को जारी होगी और नामांकन 11 से 16 दिसंबर तक होगा। सभी जानकारी और कट ऑफ रैंक ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। हसनपुरा में राजस्व कर्मचारी रिश्वत लेते गिरफ्तार। हसनपुरा प्रखंड के गोपालपुर गांव में शुक्रवार को विजिलेंस टीम ने राजस्व कर्मचारी दिलीप कुमार सिन्हा को 15,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। छापेमारी के दौरान उनके निजी कार्यालय से कंप्यूटर ऑपरेटर धनंजय को भी हिरासत में लिया गया। शिकायतकर्ता शेषराज सिंह ने 10 नवंबर को दिलीप पर 65,000 रुपए की अवैध मांग का आरोप लगाते हुए विजिलेंस में शिकायत दर्ज कराई थी। जांच में शिकायत सही पाई गई और 26 नवंबर को मामला दर्ज किया गया। डीएसपी श्याम बाबू ने बताया कि दोनों से पूछताछ जारी है और जांच के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नौकरी छोड़ने पर 48 घंटे में कंपनियों को करना होगा भुगतान। हाल ही में लागू नए लेबर कोड के तहत नौकरी छोड़ने, रिलीव होने या हटाए जाने पर कंपनियों को 48 घंटे के भीतर फुल एंड फाइनल भुगतान करना अनिवार्य किया गया। इसमें सैलरी, लीव एनकैशमेंट, बोनस और बाकी बकाया रकम शामिल है। इससे कर्मचारियों को नई नौकरी से पहले आर्थिक दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ ही पीएफ ट्रांसफर और ग्रेच्युटी भुगतान की प्रक्रिया भी तेज और पारदर्शी होगी। सभी कंपनियों को इससे प्राथमिकता देनी होगी, जिससे कर्मचारी तुरंत अपने पैसे का उपयोग कर सके। यह नियम अचानक नौकरी खोने वाले कर्मचारियों के लिए भी आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज।
बिहार में ठंड की शुरुआत के साथ तापमान तेजी से गिर रहा है। कई जिलों में रात का तापमान 7 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच गया है और घने कोहरे से दृश्यता 450 मीटर तक घट गई है। मौसम विभाग के अनुसार असली ठिठुरन दिसंबर की शुरुआत से महसूस होगी और जनवरी तक कड़ाके की सर्दी बनी रहेगी। उत्तरी बिहार में पछुआ हवा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक चल सकती है, जिससे ठंड और बढ़ेगी। कैमूर का धौरा सबसे ठंडा रहा, जहां तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। अगले दिनों में धुंध, शुष्क मौसम और कम विजिबिलिटी जारी रहने की संभावना है। मुजफ्फरपुर में विदेशी शराब की बड़ी खेप हुई बरामद। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद कानून व्यवस्था सख्त हुई है और अब शराब माफियाओं पर भी कार्रवाई तेज हो गई है। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर उत्पाद विभाग ने मझौली पचदही गांव में छापेमारी कर 25 लाख रुपए मूल्य की 190 कार्टन विदेशी शराब बरामद की। मौके पर तस्कर रजनीश कुमार को गिरफ्तार किया गया। इंस्पेक्टर दीपक कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की। पूछताछ के जरिए सिंडिकेट के अन्य सदस्यों की पहचान और गिरफ्तारी की कोशिश जारी है। अवैध शराब कारोबार में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अचानक सचिवालय पहुंचे सीएम नीतीश। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार की सुबह यानी बीते दिन अचानक मुख्य सचिवालय का निरीक्षण किया। अधिकारियों और कर्मचारियों को समय पर दफ्तर आने, परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और अनुशासन बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने सचिवालय के कक्षों, कार्यप्रणाली, साफ सफाई, सुव्यवस्था और हरियाली पर भी ध्यान दिया। इसके बाद उन्होंने महिला रोजगार योजना के तहत 10 लाख महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए। शाम को सीएम ने पीएमसीएच अस्पताल का निरीक्षण कर वार्डों और सुविधाओं का जायजा भी लिया और मरीजों के बेहतर इलाज पर जोर दिया। सीएम नीतीश लगातार सक्रिय होकर चुनावी वादे के अनुसार तेजी से काम कर रहे हैं। सम्राट चौधरी ने राबरी आवास को लेकर आरजेडी पर साधा निशाना। बिहार के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने राजद की राबरी देवी द्वारा सरकारी आवास खाली न करने की धमकी पर कहा कि सरकारी बंगले जनता की संपत्ति और किसी की बपौती नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास का अधिकार नहीं है और राबरी देवी को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर नया आवास दे दिया गया है। सम्राट चौधरी ने आरजेडी नेताओं के बयानों को अराजक बताया। नई सरकार द्वारा 10 सर्कुलर रोड का आवास खाली कराने के फैसले पर आरजेडी ने नीतीश सरकार पर भाजपा के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। एसीसी अंडर-19 एशिया कप 2025 में फिर दिखेगा वैभव सूर्यवंशी का कमाल। भारतीय क्रिकेट की सबसे युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर टीम इंडिया की जर्सी में नजर आएंगे। एसीसी मेंस एशिया कप राइजिंग स्टार 2025 में अपने दमदार प्रदर्शन के बाद वैभव अब दिसंबर में होने वाले अंडर-19 एशिया कप 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बीते दिन इसका ऐलान किया, जिसमें 14 वर्षीय विस्फोटक ओपनर वैभव को भी शामिल किया गया है। टीम के कप्तान होंगे 17 वर्षीय आयुष मात्रे और विहान मल्होत्रा उप कप्तान होंगे। अंडर-19 एशिया कप में कुल 8 टीमें हिस्सा लेंगी। भारत और पाकिस्तान को ग्रुप ए में रखा गया है, जबकि ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और एक क्वालिफायर टीम शामिल है। भारतीय टीम 12 दिसंबर से दुबई में अपने अभियान की शुरुआत करेगी। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1989 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने आज के दिन इस्तीफा दिया था। 1999 में महाराष्ट्र के नारायण गांव में विश्व का सबसे बड़ा मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप खुला था। 2008 में भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम ने 5वीं महिला AIBA वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती थी। 1935 में गुरबचन सिंह सालारिया का जन्म हुआ था, परमवीर चक्र से सम्मानित है। 2002 में ओंकार नाथ श्रीवास्तव का निधन हुआ था, ये कवि एवं समाचार प्रसारक है। 1993 में JRD टाटा का निधन हुआ था। बता दें कि आधुनिक भारत की बुनियाद रखने वाली औद्योगिक हस्तियों में JRD टाटा का नाम सर्वोपरि है। 1909 में प्रसिद्ध बंगला इतिहासकार रोमेश चंद्र दत्त का निधन हुआ था। अब एक ही ऐप पर चेक करें अलग अलग जगह फंसे पैसों की स्थिति। वित्त मंत्रालय जल्द ही एक एकीकृत पोर्टल लॉन्च करने जा रहा है, जहां लोग अपने बिना क्लेम वाले वित्तीय संपत्तियों जैसे कि बैंक जमा, बीमा पॉलिसी, शेयर और पेंशन का पता लगा सकेंगे। इस पोर्टल पर RBI, SEBI और IRDAI का डेटा एक जगह उपलब्ध होगा, जिससे पैसे वापस पाने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। वर्तमान में अलग अलग पोर्टल है। RBI का उद्गम, SEBI का मित्र, IRDAI का बीमा भरोसा, जो इस नए पोर्टल में एक साथ आ जाएंगे। सरकार के अभियान आपकी पूंजी आपका अधिकार के तहत अब तक 1887 करोड़ रुपए मालिकों को लौटाए जा चुके हैं।
हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया ये हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, मौर्य काल के पुरातात्विक अवशेष किस स्थल पर खोजे गए हैं? ए नालंदा, बी मुंगेर, सी कुम्हरार या फिर डी भागलपुर। इसका सही जवाब है सी कुम्हरार। हमारा दूसरा सवाल है, बुद्ध का पसंदीदा निवास स्थान कौन सा था? ए केसरिया स्तूप, बी प्रागबोधि, सी नालंदा या फिर डी जीव कर्म वन मठ। इसका सही जवाब है डी जीव कर्म वन मठ। हमारा तीसरा सवाल है, कौन सी नगर पालिका बड़े शहरी क्षेत्र के लिए काम करती है? ए नगर परिषद, बी नगर पंचायत, सी ग्राम पंचायत या फिर डी नगर निगम। इसका सही जवाब है डी नगर निगम। हमारा चौथा सवाल है, महिला स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने और वित्त पोषण के लिए नाबार्ड ने बिहार में कितने जिलों की पहचान की है? ए 10, बी 16, सी 5 या फिर डी 9। इसका सही जवाब है बी 16। इनमें से कौन सा नाम गंगा नदी के दक्षिण में स्थित बिहार के क्षेत्र को संदर्भित करता है? ए मगध का मैदान, बी गंगा सोन दोआब, सी अंग का मैदान या फिर डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है डी उपरोक्त सभी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, राजेश मांझी, नवीन कुमार, फूलचंद कुमार, मिथिलेश कुमार, कृष्णा प्रसाद, दयानंद सिंह, मुरली पासवान, नौशाद रजा, कन्हैया कुमार, विजय घायल, पवन सिंह, रोहित रंजन, अर्जुन राम, राम बाबू दास, मधुसूदन कुमार, संतोष प्रसाद, मोहम्मद इरफान, दिलीप कुमार, राजकिशोर महतो, स्किल पासवान, सोहराब अंसारी, सूरज रॉय, मुन्ना प्रसाद, रवि मोहन वर्मा, अभिनंदन कुमार और जितेंद्र ठाकुर। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हाल है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।